शब मेराज वो मुक़द्दस रात है जब आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए, नूर ही नूर बिखर गया और रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुर्ब अता फरमाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी नूरानी फ़ज़ा में जन्नत की पाकीज़ा मखलूक हुराने जन्नत भी सरापा एहतराम और अक़ीदत बनकर जलवागर होती हैं। ये मुलाकात जिस्मानी नहीं बल्कि रूह की तहारत, हुस्न अखलाक और अल्लाह की रज़ा की अलामत है। शब मेराज हमें ये पैगाम देती है कि पाकीज़गी, इबादत और इश्क़ इलाही इंसान को बुलंद तरीन मकाम तक पहुँचा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब मेराज वो बाबरकत घड़ी थी जब फरिश्तों की अजीम जमात सरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के साथ सलाम व ताज़ीम के लिए मौजूद थी। फिर हुक्म इलाही हुआ कि जन्नत के बागात की सैर कराई जाए। चुनाचे काफिला बाग़ फिरदौस की जानिब रवाना हुआ। चारों तरफ मुसर्रत, इज्जत और नूर का आलम था, गोया जन्नत की हर शय मरहबा कह रही हो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर कदम पर हम रिकाब थे। इसी दौरान जन्नत की सैर करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक ऐसी हूर पर पड़ी जो जन्नत जैसे खुशगवार मकाम पर एक दरख्त की शाख थामे खामोशी से अश्क बहा रही थी। ये मंजर देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मालूम करो जन्नत की नेमतों के दरमियान उस हूर को कौन सा गम लाहक है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और फरमाया, क्या तुम जानती नहीं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ लाए हैं। इस पर हूर ने अर्ज किया, मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी नजर मुझ पर पड़े और वो खुद मेरा हाल दरियाफ्त फरमाए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तुम्हारा हाल पूछने के लिए मुझे भेजा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी तुम्हारे जवाब के इंतजार में ठहरी हुई है। ये सुनकर हूर ने अपने आंसू दामन में छुपाए, अदब व एहतराम के साथ आगे बढ़ी, सलाम अर्ज किया और बारगाह रिसालत में खड़े होकर अपने दिल की बात अर्ज करने लगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का बेहद हिसाब शुक्र है कि उसने मुझे जन्नत की हूरों में हुस्न व जमाल से नवाजा। ऐसा हुस्न कि जन्नत में मेरी मिसाल कम ही मिलती है। मेरे कदो कामत की दिलकशी, मेरी रौनाई और मेरे दरख्त की शाखें बाग़ फिरदौस की दीवारों तक फैली हुई हैं। अगर मैं लम्हा भर को भी बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर किसी तेज रोशनी फैल जाए। मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन अचानक मेरे दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया कि क़यामत के दिन हर हूर किसी न किसी अल्लाह के मुकर्रब और पसंदीदा बंदे के साथ वाबस्ता कर दी जाएगी और इल्मे इलाही में मेरा भी एक जोड़ा जरूर मुकर्रर है जिसके साथ मुझे हमेशा की जिंदगी गुजारनी है। इसी सोच ने मेरे दिल में एक गहरी ख्वाहिश पैदा कर दी। चुनाचे जन्नत की एक खुशगवार सुबह मैंने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, तेरी बेशुमार नेमतों के आगे मेरा सर हमेशा झुका रहेगा कि तूने मुझे हुस्न की दौलत अता फरमाई। मगर मेरे दिल में एक आरजू है कि क़यामत के दिन जिस बंदे मुकर्रब के साथ तू मुझे जोड़ेगा उसकी एक झलक मुझे अभी दिखा दे। कम से कम मैं ये तो जान लूं कि मेरा मुकद्दर कैसा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त रहमत इलाही का दरिया मौज जिन था। मेरी दुआ कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने रखे हुए आईने में एक नजर डाल लो, इसमें तुम्हारे मुकद्दर के साथी की झलक नजर आ जाएगी। ये सुनकर मैं शौक और खुशी से सरशार आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम जमीन को छूते महसूस न होते थे क्योंकि मैं अपनी हमेशा की जिंदगी के सबसे करीबी साथी की पहली झलक देखने जा रही थी। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल खुशी की लहरों से भरा हुआ था। मैं शौक और बेकरारी के आलम में आईने के सामने पहुंची, मगर जो ही निगाह उठाई तो दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर बिजली गिरा दी हो और मेरी सारी आरज़ुएं एक ही पल में जलकर राख हो गई हों। उस दिन के बाद से आज तक मेरे दिल को चैन नसीब न हुआ। हर लम्हा यही गम सताता रहा कि इतनी खौफनाक सूरत वाले के साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस चेहरे का ख्याल आते ही दिल में खौफ बैठ जाता, घबराहट बढ़ जाती और मैं उसी दुख में जलती रहती।
ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, अच्छा, जरा साफ साफ बताओ, तुमने आईने में कैसा चेहरा देखा था? हूर ने एक ठंडी आह भरी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर से पांव तक सियाह रंगत, गोया अंधेरा ही अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे होंठ, फैले हुए दांत, चपटी नाक, बेढंगा सा चेहरा, तंग माथा और ऐसा कद कि देखकर दिल बैठ जाए। जन्नत की चांदनी, फूलों की बहार और ऐसी हैबतनाक सूरत, ये दोनों एक साथ कैसे निभ सकते हैं? जब हूर अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में गैरत और जलाल झलकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शक्ल का तुम जिक्र कर रही हो वो तो मेरे प्यारे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की है। तुम एक सच्चे आशिक, वफादार मोमिन और अल्लाह के नायाब बंदे के बारे में गम कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि मेरा बिलाल मोहब्बत और वफा का जीता जागता नमूना है? मैंने उसे अपनी निगाह में जगह दी है, अपनी पनाह में रखा है। और सुन लो, मेरा बिलाल अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद मर्तबा रखता है। कयामत के दिन उसके जिस्म की यही सियाही उसकी इज्जत और शान की अलामत बन जाएगी। अल्लाह उसे ऐसा मकाम अता फरमाएगा कि सारी मखलूक हैरान रह जाएगी। वो बिलाल रजी अल्लाह अन्हो जो इश्के इलाही की आग में तपकर सोने की तरह कंदन बन चुका है, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दोनों जहानों की आसाइशें ठुकरा दी हों, वो जन्नत के ज़ाहिरी हुस्न को क्या अहमियत देगा? इसलिए अपने हुस्न पर हुरूर ना कर। मुमकिन है जिस दिन तू नकाब उठाकर बिलाल रजी अल्लाह अन्हो के सामने आए, वही तुझे पसंद ना करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनते ही उस हूर के जज्बात काबू में न रहे। उसके चेहरे से गुरूर उतर गया, दिल लरज उठा और वो शर्मिंदगी के आंसू बहाने लगी। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खता माफ फरमा दीजिए। मेरे दिल से गम का बोझ उतर गया है। अब वही सियाफाम बिलाल रजी अल्लाह अन्हो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मैं अपनी इस खुश नसीबी पर नाजा हूं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत मुझ पर पड़ी। अब मुझे समझ आ गया है कि असल खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और वफा में होती है। क़यामत के दिन मैं इसी बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को अपनी आंखों का नूर बनाना चाहती हूँ और अपने मुक़द्दर पर राजी हूँ। इसकी माजरत कबूल कर ली गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और आगे बढ़ गए। इस वाक़े के असरात दिलों पर ऐसे मुरत्तब हुए जैसे सूई हुई रूहें बेदार हो गई हों। फिर एक सुबह फजर के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में मोहब्बत भी थी और हैरत भी। फरमाया, या बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, मुझे बताओ, इस्लाम लाने के बाद तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है जो तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा कीमती है? क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अदब से सर झुकाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई बड़ा अमल नहीं, बस इतना है कि जब भी मैं वुजू करता हूँ तो इसी वुजू के बाद जितनी नमाज अल्लाह मेरे नसीब में लिख दे अदा कर लेता हूँ, और अजान के बाद 2 रकत नफल कभी नहीं छोड़ता। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी झलकने लगी। गोया दुनिया को ये पैगाम मिल गया हो कि अल्लाह के नजदीक बुलंदी दिखावे से नहीं बल्कि मुसलसल छोटी छोटी नेकियों से मिलती है। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की सादगी, पाकीज़ा वुजू, नमाज और वफा ने उन्हें जन्नत में ऐसा बुलंद मकाम अता किया कि वो दोनों जहानों के लिए इज्जत का ताज बन गए। काबा के चराग की रोशनी भी उस पाकीज़ा सियाही पर कुर्बान है। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम की शान और अजमत की जिंदा यादगार है। नाजरीन, कभी आपने सोचा कि जन्नत की हूर कौन होती है?
जन्नत की हूर कोई अफसानवी किरदार नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये एक ऐसी मखलूक है जिसका हुस्न सूरज की रोशनी को शर्मा दे, जिसके वजूद में कोई दुनियावी मील या कमी शामिल नहीं। और जन्नत वो अजीम इनाम है जिसकी लज्जतों का हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। जन्नत ऐशो आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इनाम अता होगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज तैयार कर रखी है जिसको ना किसी आंख ने देखा और ना उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना और ना किस इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा, मगर उन नेमतों में सबसे ज्यादा जिक्र जिस मखलूक का होता है वो यही हूर है। नाजरीन, जन्नत की हूरों से मुताल्लिक मुक़द्दस किताब कुरान पाक में अल्लाह खुद यूं फरमाता है कि नेक और मुत्तकी लोगों के लिए गोरी गोरी बड़ी आंखों वाली औरतें यानी हूरें होंगी, ऐसे जैसे हिफाजत से रखा हुआ पोशीदा मोती। हूर उस औरत को कहते हैं जो जवान हो, हसैन और जमील हो, गोरा रंग हो, सियाह आंख वाली हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा करते हुए बारहा हूरों का जिक्र उस अंदाज से फरमाया कि मोमिन के दिल में उनकी तलब और शौक जाग उठी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए जन्नत में 2 बीवियां होंगी, हर एक की पिंडली का गोदा उसके गोश्त के बाहर से दिखाई देगा और उसके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं होगा। दोनों शौहर से मोहब्बत करने वाली और वफादार होंगी। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा, मुझे बताओ अल्लाह ताला हूर को किस तरह तख्लीक फरमाते हैं? तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला हूर को अनंबर और ज़ायफ़रान की शाखों से पैदा फरमाते हैं, फिर उनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिया जाते हैं। अल्लाह ताला उनको गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा करते हैं, यानी अल्लाह ने हूरों को मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि उनकी तख्लीक मुश्क, काफूर और ज़ायफ़रान का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हूर समंदर में थूक दे तो उसके लबे दहन की शिरीनी से समंदर मीठा हो जाए। अगर हूर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान बरामद कर दे तो उसके हुस्न की वजह से दुनिया दीवानी हो जाए। और अगर हूर अपनी उड़नी निकाल दे तो सूरज उसके सामने ऐसा मालूम हो जैसे सूरज के सामने एक बेनूर बत्ती। और अगर हूर अपना चेहरा नमूदार कर दे तो उसके हुस्न से जमीन और आसमान के दरमियान सारी फिजा चमक जाए। अलबत्ता मैं यहाँ इस बात की वजाहत कर दूं कि दुनिया की औरतों का हुस्न जन्नत में दाखिल होने के बाद हूरों से बढ़कर होगा और वो हूरों की मलका होंगी। ये बात भी जहन में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती है तो जन्नत की हूरों में से उस मर्द की बीवी हूर कहती है, अल्लाह तुझे तबाह करे, उस शख्स को तकलीफ न दे, ये तो तेरे पास मेहमान है जो अनकरीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। जन्नत की नेमतों में से ये भी है कि मर्दों की अल्लाह ताला हूरों से शादी करा दे। हूर भी अल्लाह की क्या खूबसूरत मखलूक है, मगर नाजरीन ये बात याद रखने की है कि जन्नत आसान नहीं और हूरों का साथ किसी गफलत की जिंदगी गुजारने वाले को नहीं मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। लिहाजा जो शख्स हूरों की तलब रखता है वो अपने दिल को पाक करे, निगाह को नीचा रखे, फजर की अजान पर बेदार हो, रात को रब के सामने झुके और अपनी जिंदगी को तकवा के रंग में रंग दे। नाजरीन, मैं अक्लमंद शख्स वही है जो इस फानी और आर्जी दुनिया को तर्क करके अपनी आखिरत को संवारे, जो कि हमेशा रहने वाली है, जहां पर या तो इंसान को जन्नत मिलेगी या फिर जहन्नम। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक आमाल करें और गुनाहों से बचें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें दुनिया में नेक काम करने की तौफीक अता फरमा और हमारा हातिमा ईमान बिल खैर पर फरमाना और मौत के बाद जन्नत में आली मकाम नसीब फरमाना। ए अल्लाह, हमें और हमारी नस्लों को जहन्नम के अजाब से बचाना
आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, इसके साथ ही उम्मीद करता हूं वीडियो आप सब अहबाब को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।